हेलो, वेलकम टू एग्जाम अफेयर्स। एग्जाम अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम 2 जनवरी के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और मैं आपको केवल सिलेक्टेड करंट अफेयर पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। इनके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा कंटेंट रटने की जरूरत नहीं है, केवल इतना कर लीजिए, उसी से आपका हर एक एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं पहले करंट अफेयर की तरफ। सबसे पहला करंट अफेयर रिलेटेड है इसरो से। इसरो के जो प्रेजेंट चेयरमैन हैं उनका टेन्योर 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो इसरो किसके लिए स्टैंड करता है? इसरो स्टैंड फॉर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसके चेयरमैन हैं के सिवान। अब इनका जो कार्यकाल है वो 14 जनवरी 2021 को खत्म होने जा रहा था, लेकिन 1 साल के लिए इनको एक्सटेंशन मिल गया है और ये अब 14 जनवरी 2022 तक अपने पद पर बने रहेंगे। तो यहां से 3 चीजें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। फर्स्ट, इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो के चेयरमैन कौन है? के सिवान, जिसका फोटो आप इस साइड देख भी पा रहे होंगे। और तीसरी चीज, इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, कर्नाटका के अंदर। बेंगलुरु, कर्नाटका के अंदर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है वाहन मास्टर क्लास। वाहन का मतलब क्या होता है भाई? वाहन का मतलब होता है व्हीकल, जो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाता है। तो वाहन मास्टर क्लास, ये बुक किसके ऊपर लिखी गई है? ये लॉर्ड गणेशा के ऊपर लिखी गई है, यानी कि गणेश भगवान के ऊपर लिखी गई है। अब आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि इस बुक को किसने लिखा है? वाहन मास्टर क्लास बुक को किसने लिखा है? तो इस बुक को लिखा है इटली के एक राइटर हैं जिनका नाम है एल्फ्रेडो कोवेली। ध्यान से नाम रट लो, एल्फ्रेडो कोवेली। एल्फ्रेडो कोवेली। अब मैं थोड़ा सा इस बुक के बारे में भी आपको बता देता हूं, थोड़ा सा, जिससे आपको याद करने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और मुझे भी ये बुक काफी इंटरेस्टिंग लगी थी। ठीक है, तो जो हमारे लॉर्ड गणेश हैं उनका जो वाहन है जो वो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं, उसका नाम क्या है? उसका नाम है मास्टर मूसिका, यानी कि मूसक को वो यूज करते हैं अपने ट्रांसपोर्ट के लिए। उनका वाहन क्या है? मास्टर मूसिका। तो इस बुक के अंदर क्या लिखा गया है? इस बुक के अंदर कहा गया है कि जो मास्टर मूसिका है वो काफी समय से सर्विस देने के बाद गणेश को वो रिटायर होने जा रही है, तो उसकी जगह पर एक नए वाहन को चूज करना होता है। तो उस वाहन को चूज करने के लिए 4 माइसिस को, ठीक है, 4 माइस को, 4 यंग माइस को चूज किया जाता है और उनको फिर ट्रेनिंग दी जाती है और अंत में उनमें से केवल एक को सिलेक्ट करना है। तो उसी के बारे में ये सारी की सारी क्या है, ये बुक लिखी गई है। इसका कवर फोटो आप इधर देख भी पा रहे होंगे। मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी थी ये, कि भाई इस तरीके से एक इमेजिनरी बुक बनाई गई है। और ये जो एल्फ्रेडो कोवेली है, ये काफी फेथ करते हैं हमारे हमारे इनमें, जैसे लॉर्ड वगैरह में काफी मानते हैं। तो ये काफी इंस्पायर हुए तो इन्होंने ये बुक लिखी है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपसे एग्जाम में केवल यही पूछा जाएगा, वाहन मास्टर क्लास बुक किसने लिखी है? एल्फ्रेडो कोवेली ने। लेकिन मैंने साथ में आपको बताने की कोशिश की कि ये बुक किसके ऊपर लिखी गई है। जो गणेश लॉर्ड है, जो उनका वाहन है मूसक, मूसक रिटायर होने जा रहा है, तो उसकी जगह कौन लेगा? उसकी जगह पर 4 माइस को चूज किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनमें से कोई एक सिलेक्ट होगा। कैसे सिलेक्ट होगा उसके ऊपर ये चीजें लिखी गई हैं। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $10 मिलियन का लोन दिया है हिमाचल प्रदेश को। किस पर्पज के लिए? हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, टू सपोर्ट हॉर्टिकल्चर। एशियन डेवलपमेंट बैंक गिव्स $10 मिलियन लोन टू सपोर्ट हॉर्टिकल्चर इन हिमाचल प्रदेश। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? बागवानी। बागवानी, ठीक है, बागवानी को बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने हिमाचल प्रदेश को लोन दिया है? तो आप क्या आंसर करेंगे? एशियन डेवलपमेंट बैंक।
दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हिमाचल प्रदेश को हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए कितने मिलियन डॉलर का लोन दिया है? तो आप क्या कहेंगे? 10 मिलियन डॉलर 10 मिलियन डॉलर का लोन दिया है। तो ये अमाउंट आपको याद रखना है और किस स्टेट को दिया है, किस पर्पज के लिए दिया है और किसने दिया है। अब उसके बाद हम बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है, बहुत ज्यादा बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस। मनीला, फिलीपींस। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेजेंट में प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेजेंट में जो प्रेसिडेंट है उसका नाम है मत्सुगु अस्कावा। देखो, टुकड़ों में ब्रेक करके याद कीजिए, मत्सुगु अस्कावा, मत्सुगु अस्कावा। ये 17 जनवरी 2020 को, या मैं कहूं कि ठीक एक साल पहले अपॉइंट किए गए थे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है ये भी। अब उसके अलावा हिमाचल प्रदेश के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है जयराम ठाकुर। यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये याद रखें। और हिमाचल प्रदेश के जो प्रेजेंट में गवर्नर हैं उनका नाम क्या है? बंदरू दत्तात्रेय। बंदरू दत्तात्रेय, ये गवर्नर का नाम है। तो यहां से काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लोन के बारे में, चीफ मिनिस्टर गवर्नर के बारे में, और बैंक का हेडक्वार्टर और प्रेसिडेंट के बारे में। तो याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है। चलिए एक और करंट अफेयर आज की क्लास का। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ही असम के अंदर पावर जनरेशन की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए लोन दिया है। असम गवर्नमेंट को, असम को लोन दिया है। कितने मिलियन डॉलर का लोन दिया है? तो 231 मिलियन डॉलर का लोन दिया गया है असम को टू एनहेंस पावर जनरेशन कैपेसिटी इन असम। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज साइन ए $230 million loan with the government of India to enhance electricity generation capacity in the state of Assam। और यहां से ये अमाउंट आपको याद रखना है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में ऑलरेडी मैं लास्ट स्लाइड के अंदर चीजें आपको बता चुका हूं। तो अब हम यहां से याद करेंगे असम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। तो असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है? सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल। और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम क्या है? जगदीश मुखी। जगदीश मुखी। तो ये दो चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखनी है। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या आप असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं या गवर्नर हैं उनको याद करने में परेशान होते हैं? क्या परेशान होते हैं आप उनको याद करने में? इनके लिए एक ट्रिक है, इसके लिए एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं कैसे याद रखेंगे। देखिए, असम में सबसे ज्यादा क्या चीजें होती हैं? असम में सबसे ज्यादा चीज क्या होती है? चाय, टी। और वहां के चीफ मिनिस्टर को चाय काफी पसंद है। जब भी चीफ मिनिस्टर जो है वहां के असम के, मैं इमेजिनरी स्टोरी बता रहा हूं आपको याद करने के लिए, उनको सिर में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है तो वो चाय पीकर सो जाते हैं। और वो चाय कितनी पीते हैं? वो जग भर के पीते हैं। ठीक है, जग भर के पीते हैं। ये इतनी स्टोरी याद हुई। क्या पीते हैं? जग भर के। और चाय वहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलर है। वहां पर ब्यूरेज के तौर पर नहीं, इसको डिश के तौर पर वहां के मेहमानों को परोसा जाता है। आप एक स्टोरी याद कर लीजिए, मैंने क्या बताया है। मैं आपको तीन चीजें याद कराने जा रहा हूं: असम के चीफ मिनिस्टर, असम के गवर्नर और असम की कैपिटल। देखिए, असम में सबसे ज्यादा क्या होता है? चाय, टी। और असम के चीफ मिनिस्टर के जब सिर में दर्द होता है तो वो क्या करते हैं? चाय पीकर सो जाते हैं। ठीक है, और चाय कैसे पीते हैं? वो एक कप में नहीं पीते, वो जग में पीते हैं। वो किस में पीते हैं? जग में पीते हैं। किसमें? जग में। जग भरकर। और कितना जग भरकर? बिल्कुल ऊपर मुख तक जग भर के वो क्या पीते हैं? चाय पीते हैं। बहुत ज्यादा पसंद है उनको चाय। तो यहां से आपको तीन चार चीज याद हो गई हैं। देखिए, असम के चीफ मिनिस्टर, यहां पर क्या लिखा है? सर।
ठीक है। और सर से मैंने लिंक बनाया सिर दर्द, और सोनोवाल सो वर्ड आया तो सो गए। तो कैसे सो गए? वो जग में चाय पीते हैं, और जग कैसा था? बिल्कुल मुख तक भरा हुआ। यहां से मैंने मुख वर्ड लिया। और अब चाय वहां पर ब्यूरेज में काउंट नहीं होती, वहां पर डिश में, डिश समझते हैं ना, डिश में काउंट होती, ब्यूरेज में काउंट नहीं होती। तो यहां से डिश वर्ड आया है, तो डिश वर्ड को यूज किया मैंने दिसपुर। दिस वर्ड को मैंने किस में यूज किया? दिसपुर में। दिसपुर, दिसपुर क्या है? कैपिटल है। क्या है भाई? कैपिटल। कहां की? असम की। ठीक है। और सर्बानंद सोनोवाल कौन है? चीफ मिनिस्टर है। और गवर्नर कौन है? जगदीश दीश मुखी। तो यहां पर जब मैंने चीजों को टुकड़ों में ब्रेक किया तो इससे आपको काफी सारी चीजें याद हो गई होगी। जगदीश मुखी वहां के गवर्नर है। जग आ गया, जग में चाय पीते हैं, ठीक है। डिश, भाई जो चाय जग में डालते हैं वो डिश बन गई है वहां की। वो कैसे समझ सकते हैं भाई डिश कैसे होगी? बेवरेज है चाय। तो आप ये मान लीजिए कि कोई भी डिश बनाते हैं तो उसमें चाय को मिक्स कर देते हैं, चाय पत्ती को मिक्स कर देते हैं, ठीक है। उसको मिक्स कर देते हैं, आटे में मिक्स कर दिया, किसी भी चीज में मिक्स कर देते हैं। इस तरीके से चीज को समझिए आप, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये स्टोरी आपको याद हुई होगी, और इससे तीनों चारों चीजें याद हो गई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास के अंदर बहुत ही कम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे, जो भी इंपॉर्टेंट थे मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिए। केवल 4 ही इंपॉर्टेंट थे। ऐसा नहीं है कि मैं ज्यादा नहीं कराना चाहता, मैं आप पे बर्डन नहीं डालना चाहता। आप कोई भी हार्ड डिस्क नहीं है जिसके अंदर कितना भी डाटा स्टोर किया, इसके केवल क्वालिटी कंटेंट को स्टोर कीजिए अपने माइंड के अंदर, और उसी से आपका हर एक एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको डेली के 4-5 करंट अफेयर ही कराऊंगा, किसी दिन एक होगा तो एक ही कराऊंगा। मेरी बात समझ रहे हो? मैं केवल वही पढ़ाना चाहता हूं जो आपके एग्जाम में आए, उससे अलावा कुछ नहीं पढ़ाना चाहता, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।